हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह आज आपको लोअर स्पाइन की एक्सरसाइज बताऊंगी। एक्चुअली लोअर स्पाइन में होता क्या है कि स्पाइन में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि स्पाइन का स्ट्रेटनिंग हो जाना, पीआईवीडी हो जाना, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना, स्पॉन्डिलिस्थेसिस हो जाना। बहुत सारी रीजंस की वजह से लोअर स्पाइन में पेन आती है। तो हम लोअर उस पेन को कैसे मैनेज करते हैं और क्या एक्सरसाइजेज उसमें करनी चाहिए, पेशेंट को क्या हम गाइड करते हैं, इन सब चीज़ों पे मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो पेन को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप गर्म पानी यानी मॉइस्चर पैक की सिकाई करें। लोअर स्पाइन पे हम सिकाई करते हैं, जिससे कि देन एंड देयर पहले तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। दर्द में थोड़ी सी जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, वो भी सबसाइड हो जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो अब देखते हैं कि लोअर स्पाइन में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको लोअर स्पाइन की एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। ये एक्सरसाइजेज मोस्टली हम तब करते हैं जब पॉस्चर की वजह से, अगर हमारी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है कमर में उठने के समय, या स्लाइड पेन होता है, तो या इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन होता है, तो उस कंडीशन में हम एक्सरसाइजेस करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम पेशेंट को लिटा देंगे, सुपाइन पोजीशन में सीधे लिटाएंगे। उसके बाद एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पेशेंट को ये पूछेंगे कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है। जहां तक पेन होता है हम पैर को वहीं तक उठाएंगे, जबरदस्ती ऊपर की तरफ नहीं करेंगे। ये वन। पहली एक्सरसाइज में हम सिंगल सिंगल पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर दूसरी पैर को इस तरह से, आप देख सकते हैं, ये पैर को उतना ही ऊपर ले जाना है जहां तक कि पेशेंट को पेन फील ना हो। अगर पेन फील होता है तो वहां पे रुक जाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में हम दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, आप देख सकते हैं। पैर को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि नी हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। डाउन डाउन डाउन। ये मूवमेंट एक बारी में 3 से 5 मैक्सिमम 7 टाइम्स कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज को 2 to 3 टाइम्स वंस अ डे हम कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि प्रॉन पोजीशन में, यानी कि पेट के बल लेट जाए। अब आप पेट के बल लेटिए। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले पेशेंट को उल्टे लेटा देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि दोनों हाथ अपने कमर के पास रख के और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। अब उल्टे में भी हम वही एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे जो हमने सुपाइन पोजीशन में करा था, कि एक एक पैर को पहले ऊपर उठाएंगे, फिर दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे। अब उसी तरह पैर को पहले एक एक करके उल्टे लिटा के और पैर को एक एक करके ऊपर की तरफ करेंगे। आप देख सकते हैं, घुटने के नीचे, एक हाथ आपका घुटने के नीचे प्लेस करेंगे, पैर को सीधा रखिए। आप दूसरे हाथ को कमर पे रखिए और अपने फोर्स से पैर को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। आप ये आप पैर सीधा रखिए, सीधा रखिए। फिर उसी तरह दूसरे पैर को भी उठाएंगे। डाउन, अप अप अप, देन डाउन, फिर अप 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 एंड डाउन। अब सिंगल सिंगल पैर को जब एक बार कर लेंगे तो फिर उसी तरह दोनों पैर को एक साथ ऊपर की तरफ एलिवेट करने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों के नीचे अपने अपने हाथ से सपोर्ट करके पेशेंट को बोलेंगे कि आप पैर सीधा रखिए, दूसरा हाथ आपका कमर पे, और इस तरह से ये मूवमेंट भी हम एक बारी में तीन बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को गाइड करेंगे कि दोनों हाथ को ऐसे बेड पे रखेंगे, और आगे से उठिए, आगे से उठना है इस तरह से, और उतना ही उठना है जहां तक कि पेन को, स्पाइन पे जो पेन है, जो वहीं पे प्रेशर पड़ना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं उठना है। कोशिश करना है कि एल्बो हमारा बेड में टच रहे। अगर उससे ऊपर जाके पेन होता है, प्रेशर पड़ता है जहाँ पे उनको, जिस स्पाइन पे पेन है, अगर प्रेशर पड़ता है तो हम धीरे धीरे हाथ को और थोड़ा खोल सकते हैं। उठिए उठिए इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। ये इस मूवमेंट को भी एक बारी में हम 1 से 10 तक 10 मूवमेंट करेंगे, और 1 to 10 काउंट करते हुए 1 मिनट के लिए उसको होल्ड करेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन डाउन करेंगे, धीरे धीरे डाउन जाइए, फिर उठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन,
फिर उठिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना। तो आप देख सकते हैं कि हम 10 सेकेंड मन में काउंट करके और होल्ड करेंगे, देन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, तो इससे हमारा मैक्सिमम प्रेशर लोअर स्पाइन की तरफ पड़ता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को वापस हम सीधे में लिटाएंगे, सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे और उनको गाइड करेंगे कि आप दोनों पैर को इस तरह से मोड़ लीजिए। पहले मोड़िए, दोनों पैर मोड़िए जितना मोड़ सकते हैं, इसको भी मोड़िए, मोड़िए जितना मोड़ सकते हैं आप मैक्सिमम मोड़िए, और उसके बाद बस ठीक है। अब हम यहाँ पे उनके पैरों को नीचे बेड पे होल्ड कर देंगे और गाइड करेंगे कि आप कमर को उठाइए, हाथ को कमर के पास नीचे सीधा रखना है, नहीं ऐसे स्ट्रेट रखिए सीधा, और कमर को लिफ्ट कीजिए ऊपर, नहीं कमर को, इसको हम ब्रिजलिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसको पेशेंट को गाइड करेंगे कि जितना मैक्सिमम कमर को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं वो मैक्सिमम करें, और 1 to 10 काउंट करके, दैट मीन्स 1 to 10 काउंट करते हुए उतनी देर होल्ड करेंगे बॉडी को, और देन धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ ले जाएंगे, डाउन, फिर उठाइए, अप 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 अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, नाउ रिलैक्स। नेक्स्ट आप उठाइए, उठाइए कमर को उठाइए जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं, और 1 to 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ, रिलैक्स, डाउन 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 डाउन, रिलैक्स। तो आप देख सकते हैं कि इस मूवमेंट को भी हम एक बारी में 10 टाइम्स कर सकते हैं, 10 to 15 रिपीटेशन एक सेट में कर सकते हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन डाउन, धीरे धीरे डाउन डाउन डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को इसी पोजीशन में रखेंगे और दोनों पैर को अगर राइट करते हैं और फेस को लेफ्ट की तरफ, और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पेशेंट को रिलैक्स कर देंगे, सीधा कर देंगे। फिर नेक्स्ट उसी तरफ से दोनों पैर को राइट की तरफ और फेस लेफ्ट की तरफ, आप फेस बाहर की तरफ करें इस तरह से, ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस मूवमेंट में भी आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपर जो आपका लोअर स्पाइन है वहाँ पे प्रेशराइज होता है और मसल्स रिलैक्स होती है, मसल्स की वर्क होती है। देन राइट, रिलैक्स, फेस सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्रॉस लेग रेजिंग एक्सरसाइज कराएंगे, जिसमें हम पेशेंट को उल्टे बेड पे लिटा देते हैं और गाइड करते हैं कि राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग दोनों एक साथ ऊपर बो लाइक शेप में ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिससे मैक्सिमम प्रेशर लोअर स्पाइन पे पड़ेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। ये पेशेंट का राइट हैंड है और ये लेफ्ट लेग है, दोनों को हम एक साथ ऊपर की तरह ऐसे एलिवेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि बोट शेप का ये एक्सरसाइज हो रहा है। इसको क्रॉस लेग रेजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। 1 to 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकेंड होल्ड करके देन पेशेंट को धीरे धीरे नीचे की तरफ रिलैक्स। अब वापस इसी एक्सरसाइज को अभी हमने राइट साइड से करा था, अब लेफ्ट साइड से करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग दोनों को सेम टाइम सेम तरह से एक साथ एलिवेट करेंगे ऊपर की तरफ वो शेप में, तो वो मैक्सिमम प्रेशर उनके लोअर स्पाइन पे पड़ेगा, जिससे कि दोनों तरफ के मसल्स बैलेंस हो जाएंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए और राइट, यस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, धीरे 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 डाउन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी पहले भी जितनी वीडियो मैंने डाली है एक्सरसाइज की फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, आई होप आपने वो सारी देखी होगी। अगर आपको कोई कमेंट करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।